नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मील का पत्थर साबित हो रहा है और इसी अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां राज्य सरकार के जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों के तहत लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। आइए एक नजर डालें सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक भूजल विभाग मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने चूरू जिले के चलकोई गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री श्री कन्हैयालाल ने सभी ग्रामीणों से प्रत्येक व्यक्ति से पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने चलकोई गांव में 200 साल पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जोहड़ के जीर्णोद्धार और बालाजी गांव के अंदर बाउंड्री लगाने के साथ 1000 पौधे लगाने की भी बात कही। अभियान जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इस प्रकृति का संरक्षण के लिए, इस वर्षा जल को और इस पानी का सदुपयोग करने के लिए जितने भी हमारे पुराने स्रोत थे, चाहे हमारे कुएं, बावड़ी, जोड़ जो भी आपने यहाँ पे देखा, इनको एक तरह से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। इनकी कोई देखरेख नहीं करा। जब से नहर का पानी आया, जब से हमारे ट्यूबवेल हैंडपंप में इन पुराने स्रोतों को हमने बिल्कुल इनकी देखरेख बंद कर दी। पुराने समय के अंदर हमारे सभी पूर्वज हमारे वर्षा के पानी को संरक्षित करते थे, उससे पूरे साल भर हमारा जीवन यापन करते थे। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश से कम हो रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आने वाले समय में दिख रहा है कि पानी का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल एक पेड़ माँ के नाम चालू किया, हमारे यहाँ पे 7 करोड़ पौधे राजस्थान में लगे। इसी तरह से इस अभियान के अंदर जितने भी हमारे स्रोत हैं, इनको हम जल की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे इनको संरक्षित करने के लिए देख रहे हैं। आज यहाँ पे जो जोड़ देखा, इसका सभी लोगों ने आज प्रण लिया है, संकल्प लिया कि इसकी जितनी भी साफ सफाई, जिसमें मिट्टी भरी, इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद में इसके पक्के काम के लिए PHED विभाग से जो भी पैसा लगेगा, जो भी एस्टिमेट बन गया, जो भी संरक्षित करेंगे। चूरू विधायक श्री हरलाल सहारण ने बताया कि मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी के दौरे के दौरान आसपास के दर्जन भर गांव के ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या से अवगत कराया। इसी को लेकर उन्होंने तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसका एस्टीमेट बनाकर उन्हें भेजा जाए और सतियू गांव से चलकोई को पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जाए। इसी दौरान मंत्री श्री कन्हैयालाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा सहित विभिन्न अधिकारियों ने पौधारोपण किया और ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाई। अभियान के तहत हमारे मंत्री महोदय कन्हैयालाल चौधरी पहली बार चूरू में हैं। यहाँ जो PHED के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मैंने यहाँ समस्या का समाधान के लिए कहा, अधिकारियों हाथों हाथ कह के नई DPR बना के 5 करोड़ रुपए लगेंगे, ये सातों से पानी आने का घोषणा किए। मैं इसे 19 गाँव हमारे बहुत ही आभारी रहेंगे, क्योंकि तारानगर से भालेर से पानी आ रहा है, तो पानी प्रॉपर आ नहीं रहा है, अलग से लाइन आ जाएगी। इन 19 गाँव का भला हो जाएगा। और मैंने मांग रखी, प्रधान जी ने मांग रखी और मंत्री महोदय मानी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जन सहभागिता एवं जन सहयोग बढ़ाने के लिए डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने नई पहल करते हुए आर्थिक सहयोग प्रदान कर शुरुआत की। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में अभियान के अंतर्गत आर्थिक सहयोग में जन भागीदारी की मिसाल भी पेश करते हुए जिला कलेक्टर ने सबसे पहले पात्र में आर्थिक सहयोग डालकर शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने ये कहा कि जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के लिए जन सहभागिता और जन सहयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने, जागरूकता लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रयास की शुरुआत तो स्वयं से करनी चाहिए और इसीलिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मैं स्वयं आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा हूं। इसी अवसर पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए सभी ने भी मौके पर ही वंदे गंगा अभियान में यथाशक्ति आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया।
राज्य सरकार ने जो अभी पखवाड़ा चलाया है जिसका नाम है वंदे गंगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़ा, इसके तहत हम लोग जो ज़िले के अंदर वाटर रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स एवं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत एक इम्पॉर्टेंट जो इसका पैरामीटर है वो है कि जन सहयोग से हम किस प्रकार से CSR के अंदर भी फंडिंग कलेक्ट कर सकें और उस पैसे को हम लोग फिर वाटर कंजर्वेशन के जो कार्य हैं उनके अंदर उसको उपयोग में ले सकें। इसी इंडिकेटर के तहत हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट से एक पहल शुरू करी है जिसमें हमारे सभी अधिकारीगण और मैं स्वयं हम सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और आपके माध्यम से मैं डूंगरपुर ज़िले के सभी निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो भी आगे आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन दें ताकि इस पैसे को हम लोग जन सहयोग से जो वाटर कंजर्वेशन के कार्य हैं उनके उपयोग में ले सकें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालोतरा जिले की सिवाना विधानसभा के मूठली गांव पंचायत में वंदे गंगा जल संरक्षण महा अभियान की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सपना वंदे गंगा योजना एक वरदान साबित होगा। इसी अवसर पर सिवाना विधायक श्री हमीर सिंह भायल ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट पे सिवाना क्षेत्र को विशेष पैकेज देकर उन्नति की ओर बढ़ते कदम में शामिल किया है। मूठली गांव में 19 करोड़ की लागत से नहरी पानी का स्टोरेज बन रहा है, जहां से पूरे सिवाना और बैटर को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। डीडवाना जिले के कुचामन शहर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर पीएम श्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खेल प्रतियोगिता सहित निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम के तहत आमजन से जल संचय और पर्यावरण संरक्षण की अपील की। मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि हम सबको पानी का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भी सभी से अपील की गई। सलूम्बर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने कहा कि अभियान के दौरान बृहद स्तर पर पौधारोपण के कार्य करवाए जाए और विभिन्न जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य भी नियमित रूप से होने चाहिए। जल स्रोतों में जल आवक को बढ़ाने के लिए सफाई और श्रमदान करें। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में विभागों को लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रगति और गतिविधियां आयोजित करवाने और अभियान अंतर्गत आयोजित गतिविधियों में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 से 20 जून तक संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सवाई माधोपुर में मीडिया प्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के कार्यों का अवलोकन किया। राज्य सरकार के प्रयासों की इस अभियान के तहत आमजन तक जानकारी पहुंचाने के लिए जिले में कई स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण कार्यों का जायजा लिया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने पत्रकारों को जल संरक्षण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी दौरान जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री रोहित गुर्जर और श्री विनोद मीणा ने बताया कि सूरवाल बांध की भराव क्षमता 8 फीट गहरा पानी है, जिससे क्षेत्र के आसपास के गांव के भूजल स्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई योजनाओं को लगातार प्राथमिकता दे रही है। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगातार पौधारोपण और साफ सफाई का कार्य जारी है। इसी अभियान के तहत झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित डाक बंगले में पीडब्ल्यूडी के सिटी एएन श्री शंकरलाल की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। इसी मौके पर पीआरओ श्री हिमांशु सिंह के अलावा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
सभी ने पौधे लगाने और पानी बचाने का संकल्प लिया। वहीं पीडब्ल्यूडी के सिटी एईओ श्री शंकर लाल ने बताया कि इस मानसून में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारियों ने 20,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, जिसके तहत जिले के 4 खंडों के अधिकारी और कर्मचारी 5-5 हजार पौधे लगाएंगे। इस अभियान के तहत सड़कों के किनारे पौधारोपण करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही इन पौधों की सार संभाल के लिए भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि 100% पौधे को जीवित रखा जा सके। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग लगातार पौधे लगा रही है। सड़कों के ऊपर हम खड्डे खोद रहे हैं और उनमें जैसे ही बारिश आएगी अभी हम पौधों की तैयारी करेंगे। टोटल हम जिले में 20,500 पौधे लगाएंगे। तो 4 हमारे खंडीय ऑफिस है तो 5-5 हजार पौधे करीब हम लगाएंगे। प्लस जो छतों की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं इनमें हम छतों की सफाई कर रहे हैं, जिससे कि पानी के नाले वगैरह कोई रुक रहे हैं तो उनसे सफाई हो जाएगी। और जो रेन वाटर के जो है वो हार्वेस्टिंग सारी सफाई करके और हम उनकी रिपेयर का काम कर रहे हैं। नहीं सर, हम पहले से ही चल रहे हैं। 5 तारीख से चल रहा है हमारा, 9 तारीख को भी था और आज 16 तारीख को पीडब्ल्यूडी का विशेष डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री जन सुनवाई प्रकरण, विकास कार्यों, वंदे गंगा जल स्वावलंबन अभियान सहित सड़क सुरक्षा के बारे में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर सभी कार्यों को विहित समय में किया जाए। डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान, हरियालो राजस्थान सहित सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को फ्लैगशिप योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस करते हुए योजनाओं से सभी पात्रों को लाभान्वित करने के आदेश दिए। पूरे प्रदेश में 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जन आंदोलन का आगाज हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 20 जून तक जिला मुख्यालय से लेकर उपखंड मुख्यालयों, समस्त ग्राम पंचायतों, गांव ढाणियों तक व्यापक स्तर पर जल एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।